सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 2 मई के दिन आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल रूप से निफ्टी अपने 200 डीएमए से 24,051 अंक पर आराम से ऊपर है। खैर, अगर कोई रचनात्मक समाचार आता है जो चीन के साथ व्यापार तनाव को कम करने का संकेत देता है, तो हम मौजूदा उच्च स्तरों से भी अधिक उछाल देख सकते हैं। इस थीम को निफ्टी बुल्स द्वारा 24,858 अंक 5 दिसंबर 2024 तक उच्च पर आक्रामक लक्ष्यों के साथ उत्साहित किया जाएगा। इस बीच सभी की निगाहें शुक्रवार 2 मई 2025 को वायर की जाने वाली यूएस मार्च जॉब्स रिपोर्ट पर होंगी। बुधवार के व्यापार में स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई के बीच एक ट्रेंड -4.06% में गिरावट आई, क्योंकि इसने वित्त वर्ष 2024 से 25 Q4 FY25 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में FY24 की समान अवधि की तुलना में 54.8% प्रॉफिट में गिरावट दर्ज की। हालांकि सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह रही कि Q4 FY25 में ऑपरेटिंग एबिट मार्जिन Q4 FY24 के 8.3% से बढ़कर 9.3% हो गया। 2. बजाज फाइनेंस -5% में Q4 FY25 में 19% योवाई प्रॉफिट वृद्धि के बावजूद गिरावट आई। शेयर की कीमत में गिरावट का कारण कंपनी द्वारा FY26 के लिए अपने निकटअवधि के विकास पूर्वानुमान को संशोधित करके 24 से 25% योवाई कर देना है, जो पहले के 25 से 27% के लक्ष्य से कम है। 3. सीट +9% ने 4 महीने के उच्चतम स्तर 3,361 रुपये पर पहुंच गया, जब कंपनी ने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए स्वस्थ परिचालन प्रदर्शन की रिपोर्ट की, जिसमें स्टैंडअलोन नेट सेल्स साल दर साल योवाई 14.6% बढ़कर 3,414 रुपये करोड़ हो गई। तिमाही के लिए सकल मार्जिन 65 बीपीएस बढ़कर 37.5% हो गया। 4. विशाल मेगा मार्ट 10% ने मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अपने प्रॉफिट में 88% की वृद्धि के कारण बढ़त हासिल की, जबकि राजस्व एक साल पहले के 2,068.93 करोड़ रुपए से 23.15% बढ़कर 2,547.89 करोड़ रुपए हो गया। 5. एक्साइड इंडस्ट्रीज -5% अपने Q4 परिणामों के बाद गिर गई, जहां उच्च लागत पर पैट 10% गिरकर 255 करोड़ रुपए हो गया। 6. इटर्नल लिमिटेड पूर्व में जोमैटो, जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स फ्रॉम ब्लिंकिट का संचालन करती है, ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 FY25 की चौथी तिमाही Q4 में कर के बाद क्वार्टरली प्रॉफिट पैट में 78% की साल दर साल योवाई गिरावट दर्ज की, जो एक साल पहले इसी अवधि में 175 करोड़ रुपए से कम है। इसने Q3 FY25 में 59 करोड़ रुपए का पैट दर्ज किया था। कॉर्पोरेट इंडिया की Q4 रिजल्ट्स में शामिल हैं। शुक्रवार 2 मई सिटी यूनियन बैंक IOB मैरिको। शनिवार 3 मई डीमार्ट इंडियन बैंक कोटकबा। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। बुधवार के उतार चढ़ाव भरे सत्र में FII 51 करोड़ रुपए के शुद्ध खरीदार निकले, जबकि DII ने 1,792 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। निफ्टी के लिए तेजी की भावना प्रबल होगी। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े पलटाव का संकेत दे रहे हैं। F&O मई महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 18.22 के स्तर की ओर बढ़ गया है। अंतिम जांच में USD INR 28 मई 84.70 पर मंडरा रहा था। निफ्टी PCR 29 मई 1.40 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 29 मई 0.90 पर है। निफ्टी आउटलुक सतर्क आशावाद प्रबल होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं? निफ्टी CMP 24,334। निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट अब क्लोजिंग बेसिस पर 24,100 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 24,860 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,200 और 24,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी CMP 55,087। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,175 अंक पर है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 56,100 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 54,700 और 55,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी शुरुआती कार्रवाई में डगमगाता है,
लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह फ्लैट लाइन से ऊपर है। हमारे दिन के कॉल से पता चलता है कि निफ्टी अपनी जीत की गति का पीछा करने की संभावना है, लेकिन इससे अस्थिरता को रोका नहीं जा सकता है। 5 बड़े सकारात्मक उत्प्रेरक। 1। भारत का सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में जीएसटी संग्रह की गति पिछले महीने देखी गई 9.9% वृद्धि की तुलना में 12.6% के 17 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। 2। भारत की अर्थव्यवस्था ने नए वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत की है, जैसा कि डिजिटल लेनदेन में वृद्धि में भी परिलक्षित होता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई लेनदेन पिछले महीने के 590 मिलियन से बढ़कर 596 मिलियन हो गया और दैनिक लेनदेन का मूल्य 80,000 करोड़ रुपए के निशान के आसपास मंडराता रहा। 3। बुधवार के उतार चढ़ाव भरे कारोबार में भी शुद्ध खरीदार बने रहने वाले एफआईआई के नए आशावादी रुख की पृष्ठभूमि में भारत खरीदे कारोबार जोर पकड़ रहा है। 4। ट्रेड तरीफ सौदों पर कुछ अच्छी खबरें आई हैं। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम भारत के बहुत करीब हैं और उन्होंने जापान के साथ पर्याप्त बातचीत की है और दक्षिण कोरिया के साथ सौदे की रूपरेखा भी आगे बढ़ रही है, जो शुल्क संबंधी आशंकाओं को दूर कर सकता है और निफ्टी में तेजी को फिर से जगा सकता है। 5। रातों रात डॉव जोन्स ने लगातार 8 दिनों तक बढ़त हासिल की, जनवरी के बाद से सबसे लंबी जीत का सिलसिला। नकारात्मक पक्ष पर हम पाकिस्तान के साथ बढ़ते सीमा तनाव पर एक बड़ी नजर रखेंगे। संक्षेप में निफ्टी में तेजी का रुख रह सकता है।